आप सभी के मन मंदिर में विराजमान परम दयालु परमात्मा को सादर नमन करता हूं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक बार प्रश्न किया, बतलाइए देवता, ब्रह्मांड में सबसे अधिक सुख किस बात में है? ब्रह्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, सर्वाधिक सुख सत्संग में निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। सत्संग यानी सत्य का संग। अब प्रश्न पैदा होता है कि सत्य क्या है? प्राचीन भारतीय शास्त्र दर्शन कहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक ईश्वर ही सत्य है, संसार मिथ्या है। वो ईश्वर जो कल्याणकारी शिव है, जो चिरंतन सौंदर्य का मालिक है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। भगवान शंकर पार्वती को अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। यह तो अनेक प्रबुद्धों का भोगा हुआ यथार्थ है कि जैसा संग होता है वैसा ही रंग हो जाता है। एक मक्खी जो पुष्प पर बैठती है, उसके पराग और मकरंद का सेवन करती है, शहद देती है। ये शहद बीमारियां दूर करने में औषधि का काम करता है। एक और मक्खी जो गंदगी पर बैठती है, समाज में बीमारियां फैलाती है। इंसान को चाहिए कि वो मधुमक्खी की तरह परमेश्वर नाम के पुष्प से पराग पान कर ले, खुद भी खुशबू दे, मिठास दे और आसपास के पर्यावरण को भी महका दे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र की पानी की एक बूंद यदि केले पर गिरती है तो मीठा मीठा रस बन जाती है। यदि सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। और महाराज, पानी की वही बूंद यदि सांप के मुख में पड़ती है तो जहर हो जाती है। दुनिया में जितने साहित्यकार हुए, जितने वैज्ञानिक हुए, जितने तपस्वी महात्मा हुए, जितनी भी ऐसी शख्सियतें हुईं जिन्होंने दुनिया को सजाया, संवारा, आत्मोत्थान किया और दूसरों के उत्थान के कारण बने, इन सब के जीवन चरित्र को बारीकी से देखा जाए तो उपलब्धियों के मूल में सत्संग ही मिलेगा। सत्संग ज्ञान के दरवाजे खोलता है। सत्संग लोहे को स्वर्ण बना देता है। सत्संग विवेक को वाणी देता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता और बगैर ईश्वर की अनुकृपा के सत्संग नहीं हो सकता। इसलिए जब भी मनुष्य को सत्संग का सुअवसर मिले तो सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वे ईश्वर को उसकी महान कृपा के लिए धन्यवाद दे। अपने मन, अपने मानस की मलिनता का त्याग करे और फिर परमात्मा से कहे, हे दयालु, हे कृपा निधान, हे परवरदिगार, तेरी रहमत से आज मुझे सत्संग का सुअवसर मिला है। हे शांति प्रदाता, हे शाश्वत सुखदाता, तेरी कृपा का कोई पार नहीं है। ऐसी विनम्रता से लबरेज होकर सत्संग का आनंद लूटिए। सत्संग का एक क्षण नहीं तो आधा क्षण, आधा क्षण नहीं तो आधे में से आधा क्षण, न जाने कैसी मंजरी बिखेर जाए कि जीवन का स्वरूप ही बदल जाए। एक घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक एक क्षण का सत्संग जन्म जन्मांतर के कुसंग पर धीरे धीरे अपना रंग चढ़ाने लगता है। शनह शनह विचारों में परिवर्तन होता महसूस होता है।
फिर विचारों के अनुरूप आचार होने लगते हैं। हमारे आचार दूसरों के आचरण पर प्रभाव डालने लगते हैं। आचरण की यह शुचिता संक्रामक हो सारे समाज में फैलने लगती है। मैं से प्रारंभ हुआ सत्संग हम में बदल जाता है। हमारे अधरों की मुस्कुराहट दूसरों के होठों को मुस्कुराने के लिए बाध्य कर देती है। हमारे हृदय की प्रसन्नता दूसरों के हृदय में भी बरसने लगती है और समय चक्र के साथ साथ समरसता का अमिट प्रभाव दिखलाई पड़ने लगता है। ज्यों रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग। सत्संग की अनवरत छुअन से चंदन हो जाइए, फिर कमजोरियों बुराइयों के सांप आपकी सुगंध को नहीं छीन सकते। भगवान विष्णु सर्प पर शांति पूर्वक शयन करते हैं। शांताकारम भुजंग शयनम। सत्संग से दृष्टि में परिवर्तन होता है, दृष्टि से सृष्टि में परिवर्तन होता है। यद दृष्टि तद सृष्टि। जैसा नजरिया होता है वैसा नजर आने लगता है। भगवान श्री राम जब शिव धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो सीता जी को पति स्वरूप, संतों को ज्ञानियों को ईश्वर स्वरूप, राजा जनक को पुत्रवत और राक्षसों को काल स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं। श्री राम एक हैं, जिसकी जैसी भावना है उसे वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। यह तपस्या और अध्यवसाय के सत्संग का प्रभाव था कि महावीर स्वामी जब चलते थे तो कंकर पत्थर मखमल हो जाते थे और कांटे फूल हो जाते थे। महावीर स्वामी को सर्प ने दंश किया तो रक्त की जगह दुग्ध की धारा महावीर के पैरों से निकली। सम्यक ज्ञान के सत्संग से महावीर का विश्वास कहता था कि सांप ने मुझे थोड़े ही काटा है, मेरे शरीर को दंश किया है। कंकर पत्थर कांटे मुझे थोड़े ही लगे हैं, मेरे शरीर को लगे हैं। जो मेरा है वह मैं नहीं हो सकता। जेवर मेरे हैं, इसका मतलब मैं जेवर नहीं हूं। किताबें मेरी हैं, इसका मतलब मैं किताब नहीं हूं। घर मेरा है, इसलिए घर मैं नहीं हूं। मेरा मैं नहीं है, यह समझते ही ज्ञान के फूल खिल उठते हैं, जीवन के गुलशन में बहार आ जाती है। परमात्मा के सत्संग को सदा सब में महसूस करने के कारण जीसस क्राइस्ट को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो उन्होंने परमेश्वर से हत्यारों के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पिस्तौल से निकली 3 गोलियां अपने शरीर पर झेलने के बावजूद महात्मा गांधी ने नाथूराम गोडसे को शाप नहीं दिया। उनके मुख से निकला, हे राम। रामकृष्ण परमहंस के संग से चंचल बालक नरेंद्र महान स्वामी विवेकानंद हो गए। अंग्रेजी कवि H.W. लॉन्गफेलो लिखते हैं, महान लोगों का जीवन हमें यह सदा स्मरण कराता है कि सत्संग से हम भी महान बन सकते हैं और समय की रेत पर हम भी ऐसे निशान छोड़ सकते हैं जो हमारे पश्चात आने वालों के लिए मार्गदर्शिका का काम करे। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। हजरत मोहम्मद जब अपने घर से निकलते थे तो रोज उनका एक पड़ोसी उनके ऊपर घर की छत पर रखा कूड़ा फेंक देता था, मगर हजरत मोहम्मद कुछ नहीं कहते थे, मुस्कुराते थे और आगे चल देते थे। उनकी इस बात से पड़ोसी और अधिक चिढ़ जाता था। देखता हूं यह बुढ़ा कब तक बर्दाश्त करता है। कचरा फेंकने का यह सिलसिला लंबे अरसे तक चलता रहा, लेकिन एक दिन जब मोहम्मद साहब उस गली से गुजरे और उनके ऊपर कूड़ा नहीं पड़ा तो उन्होंने छत की ओर देखा
पड़ोसी नदारद था। पैगंबर साहब ने अन्य पड़ोसियों से उसकी खोज खबर ली। मालूम पड़ा कचरा फेंकने वाले की तबीयत रात से ही खराब है, वह बीमार पड़ा है। मोहम्मद साहब ऊपर चढ़ गए, पड़ोसी का हालचाल पूछा और उसकी सेहत के लिए वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगे। यह नजारा देखकर पड़ोसी हैरान रह गया। वह पैगंबर के पांवों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। पैगंबर साहब के सत्संग के कारण नफरत का सुखद अंत हो गया। प्यार की इस बात पर गहनता से सोचिए बंधुओं, गहनता से समझिए और विचार मंथन कीजिए। बहनों और भाइयों, शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर के नाम के सत्संग में सदा रहो। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर परमात्मा के नाम का सत्संग करो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। प्रबुद्ध बहनों भाइयों, प्रत्येक रात को जब शयन के लिए बिस्तर पर जाएं तो विचार मंथन करें कि आज के दिन किसी पतित संगत में तो नहीं रहे, किसी की कुसंगत के प्रभाव से दुर्वचन तो नहीं निकले। वाणी का पाप बड़े संताप का कारण बनता है। एक बार जीभ और दांतों में लड़ाई हो गई। दंतों ने कहा, हम संख्या में 32 हैं, तुम अकेली जीभ को चबा डालेंगे। तो जिह्वा ने उत्तर दिया, यदि मैंने अपनी वाणी से थोड़ी भी उल्टी सीधी बात कर दी तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी 32 कोई दूसरा ही तोड़ देगा। जुबान में हड्डी नहीं होती, किंतु इसके कारण हड्डियां टूटती हैं। अंग्रेजी में एक उक्ति कही जाती है, अ टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक्स मेनी बोन्स। जगह की संग का भी मनुष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि कलाली यानी शराब की दुकान के पास बैठकर शरबत भी पिया जाए तो भी देखने वाले तो यही समझेंगे कि शराब का सेवन किया जा रहा है। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। लक्ष्मण सोचने लगे, कैकेयी ने वनवास तो राम को दिया है, मुझे नहीं, फिर मैं राम की सेवा के लिए क्यों कष्ट उठाऊं? राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी साथ में बांध लें। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक वे इस पोटली को हाथ में लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभाव बना रहता था, परंतु ज्यों ही वे उस पोटली को नीचे रखकर दूर हो जाते थे तो उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण इस बात से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राम से कारण पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है, इस मिट्टी का ही यह प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है लक्ष्मण, सुनो, वहां सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था अमरता का। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। सुंद और उपसुंद दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था, इसलिए उन्होंने कहा,
कि हमारी मृत्यु केवल हम दो भाइयों की आपसी लड़ाई से ही हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। सुंद और उपसुंद दोनों राक्षसों ने सोचा था, हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो हैं नहीं, इसलिए अब तो हम मरेंगे नहीं। अपनी इस अमरता के घमंड में उन्होंने देवताओं को सताना शुरू किया। देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सृजन किया और उन असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुंद और उपसुंद राक्षसों ने इस सुंदर अप्सरा को देखा तो सुंद ने उपसुंद से कहा, तिलोत्तमा जैसी सुंदर अप्सरा तो मेरी है। तो उपसुंद ने कहा, सोच समझकर बोल, ये तेरी भाभी है और मेरी पत्नी है। बस दोनों झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा, मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तो उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया महाराज कि दोनों मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, श्री राम ने कहा, उसी स्थान की यह मिट्टी है लक्ष्मण, जो तुमने पोटली में बांध रखी है। प्रभु राम ने कहा, हे तात लक्ष्मण, चूंकि इस मिट्टी में द्वेष, तिरस्कार और बैर के कुसंस्कारों का सिंचन हो गया था, उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारी बुद्धि में बुरे प्रभाव पैदा हो रहे हैं। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए अपने घर को, अपनी गृहस्थी को सदा पवित्र रखो। भारत भूमि तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस भूमि की विशेषता है कि जैसा एक बीज बोओगे वैसे ही अनेक बीजों को यह भूमि हमें लौटा देती है। पुरानी कहावत है, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन प्राप्त करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्या यह भोजन साफ सुथरे हाथों से बना है? इस भोजन के निर्माण के पीछे किसी का शोषण, तिरस्कार तो नहीं है? क्या मैं पवित्र भोजन करने जा रहा हूं? अपने भोजन से तामसी पदार्थों को धीरे धीरे हटाइए। मांस भक्षण बुद्धि, बल और आयु का नाश करता है। बुद्धि, बल और आयु का नाश करने वाले मांस भक्षण से बचिए। अब तो इस तथ्य को पाश्चात्य जगत के लोग भी स्वीकार चुके हैं। विदेशों में शाकाहार का प्रचलन बढ़ रहा है। हम अपने घर में अपने मरे हुए रिश्तेदार की लाश को भी अधिक समय तक रखना पसंद नहीं करते, तो फिर सोचिए हम अपने पेट में मरे हुए जीवों को स्थान क्यों दें? यह कितना अनुचित काम है। ये पेट है, कोई शमशान नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। पितामह भीष्म युद्ध भूमि में शरशैया पर पड़े हुए थे। सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा थी। उन्होंने ये महाविनाश देखने के लिए ही जीवन धारण कर रखा था। इस असह्य पीड़ा को झेलना अब उन्हें कठिन लग रहा था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ पितामह भीष्म के पास आए। युधिष्ठिर ने पितामह से आग्रह करते हुए कहा, पितामह, आप धर्म और नीति के उच्च शिखर हैं। कृपया मृत्यु से पूर्व हमें अंतिम उपदेश देने का कष्ट करें। अभी पितामह भीष्म ने अपना उपदेश देना प्रारंभ ही किया था कि द्रौपदी अचानक हंस पड़ी। पितामह की उपदेश देते देते वाणी रुक गई। पितामह ने आश्चर्य से द्रौपदी से पूछा, पुत्री, इन गंभीर बातों के बीच तू क्यों हंसी? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह क्षमा करें, क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई।
पितामह द्रौपदी के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। वे बोले, द्रौपदी, तू गुणवती है, तू ज्ञानी है, तू उच्च कुल में जन्मी है, अकारण हंसने की धृष्टता नहीं कर सकती। संकोच त्याग कर हंसी का सही सही कारण बता द्रौपदी। पांडव भी द्रौपदी से अभद्रतापूर्ण हंसी का कारण पूछने लगे। श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी से हंसी का कारण पूछा। तब द्रौपदी ने सिर नवाकर कहा, पितामह भीष्म के मुंह से धर्म और नीति की ऊंची ऊंची शिक्षाएं सुनकर मुझे वह समय याद आ गया जब कौरवों की भरी सभा में दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहा था और मैं रो रो कर धर्म की दुहाई दे रही थी। उस सभा में पितामह भीष्म भी सिर नीचा किए चुपचाप बैठे थे और आज वही पितामह धर्म का उपदेश दे रहे हैं। मर्माहत भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, पुत्री, धर्म का ज्ञान मुझे तब भी था जब दुशासन तेरी साड़ी खींचकर तुझे निर्वस्त्र कर रहा था, किंतु उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरा विवेक नष्ट हो गया था। मैं जुत सभा में धर्म अधर्म का निर्णय करने में असमर्थ था। अब दुर्योधन के दूषित अन्न से बना मेरे शरीर का सारा रक्त निकल चुका है। मेरी बुद्धि की मलिनता दूर हो गई है। बुद्धि शुद्ध हो जाने के बाद मैं सत्य और धर्म को भली भांति देख और समझ पा रहा हूं। पितामह ने कहा, याद रखना पुत्री द्रौपदी, दूषित अन्न खाने वाले की बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। आंखों के रहते हुए भी वह अंधा बन जाता है और गलत आचरण करने लगता है। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। पवित्र भोजन से पवित्र चिंतन मनन शुरू हो जाता है। बहनों, भाइयों, उपस्थित श्रोताओं, बहनों, भाइयों, उपस्थित श्रोताओं, अंत में आपके मन मंदिर में प्रतिष्ठित परमात्मा को प्रणाम करते हुए इस सत्संग के समापन को मैं इन पंक्तियों के साथ समेटना चाहूंगा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन है चोट झिली न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत में प्रभु नाम के स्मरण के साथ मैं मां सरस्वती द्वारा प्रदत्त अपने अल्फाजों को, अपने शब्दों को समापन की ओर ले जाना चाहूंगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम 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 नमः भगवते वासुदेवाय। हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। करे सत्संग सत
सत्संग है श्री राम का, सत्संग राधे श्याम का, सत्संग बुद्ध ज्ञान का, महावीर के सम्यक ज्ञान का। दुर्गा है यहाँ, वागीशा यहाँ, सावित्री यहाँ, अन्नपूर्णा यहाँ, यहाँ नानक है, पैगंबर है, जीसस का प्रेम समंदर है। कुरान यहाँ है, गीता यहाँ है, सूर्य खुदा का नूर यहाँ। सत्संग का संग जो करता है, भगवान के रंग रंग जाता है। आओ करें सत्संग, आओ करें सत्संग।